इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है जिसको अभी तक हमने सिर्फ 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया। ओशंस के अंदर ऐसी मखलूक भी मौजूद हैं जिनको आज तक इंसान ने नहीं देखा और इनमें कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो हजारों साल पहले दुनिया में रहने वाले इंसान छोड़ गए थे। कभी रिसर्च वर्क का बहाना तो कभी सी एडवेंचर का। ये राज एक एक करके खुलते जा रहे हैं। आज आप जानेंगे 10 ऐसी चीजें जो डीप सी डाइवर्स को समंदर के बॉटम से मिली। नंबर 10, क्या कभी कोई रिवर समंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहां पर पानी के अंदर ही एक रिवर भी बहती है। जी हाँ, समंदर के पानी के अंदर बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी तह की वजह से बनी थी जिसके नीचे एक गार से आने वाला सॉल्ट वाटर मौजूद है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर सेनोटे एंजेलिटा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर अंदर जाने के बाद जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना मुश्किल होता है। नंबर 9, अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत मशहूर हैं जहां पानी के साथ साथ अक्सर सी शेल्स, क्रैब्स और मुख्तलिफ समंदरी मखलूक भी तैर कर साहिल पर आती है। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पनो बीच पर मौजूद लोग तब हैरान और परेशान रह गए जब उनको समंदर के साहिल पर एक बहुत बड़ी आंख मिली। जिस आंख का साइज इंसान के दोनों हाथों के बराबर हो वो देखने में वाकई किसी बहुत बड़े समंदरी मॉन्स्टर की आंख लगेगी। इस आई बॉल की फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। चंद लोगों का ख्याल था कि जिस मॉन्स्टर की आंख तैर कर साहिल पर आ सकती है वो जरूर साहिल के आसपास ही कहीं भटक रहा होगा। इस खौफ की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर जाना ही कम कर दिया था। लेकिन जब ये आंख वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में भेजी गई तो वहाँ कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आंख किसी मॉन्स्टर जायंट की नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्वॉर्ड फिश की है जिसको किसी मछेरे ने पकड़कर उसकी आंख निकाल कर वहीं समंदर में फेंक दी होगी। नंबर 8, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पे इस जगह से 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबो गरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो खंडरात के नमूने यहाँ से मौसूल हुए वो समंदर के अंदर ही कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और शायद जहाँ से मुल्क के कई कारोबारी मामलात चलाए जाते थे। ये पूरा शहर आज थॉनिस हेराक्लियन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पुराने इजिप्ट के इस पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या ये सुनामी की नजर हो गया, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। नंबर 7, समंदर में 1 किलोमीटर डीप मछली की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत खराब समझा जाता है। इस मखलूक को जायंट और फिश कहा जाता है जो अपनी जिसामत की वजह से अजीब समंदरी मखलूक भी कहलाई जाती है। समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाली इस अजीब व गरीब और फिश की लंबाई 50 फुट से भी बड़ी होती है और इसको देखते ही पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई समंदरी सांप या अजदहा होगा। जापान में ये माना जाता है कि समंदर के साहिल पर और फिश का नजर आ जाना कुदरती आफत के आने का एक सिग्नल होता है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के बॉटम पर रहने और बसने वाली मखलूक सतह समंदर का रुख करने पर मजबूर है। नंबर 6, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समंदरी दुनिया देखना वाकई एक दिलचस्प काम है। लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने अचानक से ये स्टैचूज आ जाएं तो कैसा होगा? वेस्ट इंडीज के साहिल से कई किलोमीटर दूर इस मकाम पर समंदर के बॉटम पर मौजूद ये है अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। 2006 में लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस स्कल्पचर पार्क के बनाने के पीछे जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज्यादा दिलचस्प है। समंदर में मौजूद छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं, लेकिन जिस जगह ये चट्टानें मौजूद नहीं होती वहां जाने से छोटी मछलियां अवॉइड करती हैं
800 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क को बनाने का मेन मकसद छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना था। इस आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों ने इस जगह का रुख किया। इस पार्क में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टेचूज मौजूद हैं जो देखने में बहुत अनोखे लगते हैं। नंबर 5, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अभी तक जितनी भी कौमें यहाँ रहती थीं, समंदर उनके बेशुमार राज छुपाए हुए है। इटली के करीब समंदर के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली। देखने में ये टैबलेट्स आज के दौर की दवाइयों से काफी अलग दिखती हैं, लेकिन अब मालूम करना था कि इनके अंदर कौन से केमिकल मौजूद हैं और ये किस मर्ज की दवा है। लेबोरेटरी टेस्टिंग से मालूम पड़ा कि ये दवाई कम से कम भी 2000 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए थे वो जानकर तो और भी ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि इसमें स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल और प्लांट फैट्स के साथ साथ ओलिव ऑयल भी शामिल था। साइंसदानों के मुताबिक ये दवाई आंखों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। ये दवाई एक छोटे टिन में अच्छी तरह प्रिजर्व थी और देखने में ऐसा लगता है कि ये हाथों से बनाई गई होंगी, क्योंकि जिस स्पॉट से ये दवाइयाँ मिली थी वहाँ से थोड़ा ही दूर एक क्रैश्ड रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था, जिसमें से काफी मेडिकल इक्विपमेंट भी मिला था। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि शायद 2000 साल पहले इस रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। यकीनन उस जमाने में भी मेडिकल साइंस काफी जानदार थी। नंबर 4, फ्रिल्ड शार्क समंदर के बॉटम में रहने वाली एक ऐसी मखलूक है जो देखने में दिलचस्प लगने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। ग्रिल्ड शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा है, जबकि कुछ हिस्सा सांप जैसा दिखता है। इसका मुंह दिखता तो सांप जैसा है, लेकिन इसके मुंह में दांत भी होते हैं और वो भी पूरे 300। जी हाँ, इसके 300 दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इस क्रिएचर की लंबाई 6 फुट तक बताई जाती है और इसका शिकार करने का अंदाज सांप जैसा होता है। फ्रिल्ड शार्क अपनी बॉडी के आधे साइज का शिकार भी एक ही वक्त में निगल सकता है। इसके दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी चीज इसके मुंह में अंदर चली गई तो उसका वापस आना पॉसिबल नहीं है। 2007 में जापान के एक मछेरे ने फिशिंग के दौरान पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ के इदारे ने ये क्रिएचर पकड़कर इसको सी वाटर पूल में डाला, जहां उसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाला ये क्रिएचर शायद बीमार था, इस वजह से समंदर की सतह पर आ गया होगा। नंबर 3, जिन लोगों को हॉरर मूवीज देखने से डर नहीं लगता वो अमेरिका में मौजूद कैंप क्रिस्टल लेक जरूर विजिट करें, क्योंकि इस लेक के बॉटम में मशहूर हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13th के सीरियल किलर जैसन वोहीस का एक स्टैचू आपका इंतजार कर रहा है। लेक के बॉटम में रखा गया ये स्टैचू अपने मशहूर मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है, जबकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है ताकि लेक में डाइव करते ही डाइवर्स को खौफ का एक झटका लगे। स्टैचू के मालिक ने बताया कि वो कई सालों से इस लेक में डाइविंग कर रहा है और उसने दूसरे डाइवर्स को प्रैंक करने की नीयत से फ्राइडे द 13th के इस खौफनाक कैरेक्टर को चुना, लेकिन चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये स्टैचू लेक से हटा दिया गया है। नंबर 2, रिसर्चर्स की एक टीम को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले एक फाइटर प्लेन का ढांचा मिला। माइक्रोनेशिया के समंदर के बीचों बीच रिसर्चर्स को वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने वाले कई फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, गाड़ियां और डाइव बॉम्बर्स मिले हैं। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 50 जापानीज शिप्स और 230 एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हुए थे, क्योंकि ये स्पॉट ओशन के बिल्कुल मिडल में है जहां पानी हद से ज्यादा गहरा है। इस वजह से अभी तक कई एयरप्लेन्स और शिप्स का मलबा तो आज तक नहीं मिल सका। इसकी एक वजह यह भी है कि जब प्लेन समंदर के अंदर क्रैश होते हैं तो वो प्लेन जैसे नहीं दिखते, जिनको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये कोई प्लेन है या फिर कोई समंदरी झाड़ी। और अब नंबर 1, 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को ओशन से एक जायंट साइज का चाकू मिला। देखने में इसका साइज तकरीबन 6 फुट लंबा लगता है, लेकिन क्योंकि इन स्कूबा डाइवर्स ने कभी भी खुद को पब्लिक में शो नहीं किया, इस वजह से हमें ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि ये चाकू इस वक्त कहाँ मौजूद है और इतने बड़े चाकू का आखिर मकसद क्या था। क्या वाकई हजारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे जो इनको इतने बड़े चाकू की जरूरत पड़ी? इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।